देव आस्था के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं एक और धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्ता से जुड़े स्थान के सफ़र पर, जिसके बारे में जानकर निश्चित ही आपको आनंद होगा। आज हम आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। श्री वेंकटेश्वर का ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी वेंकटचला पर स्थित है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी पर यह मंदिर धार्मिक रूप से स्थापित दर्शन का केंद्र था। कहा जाता है कि चौल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर में खासा योगदान था। तिरुपति बालाजी को वेंकटेश और भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान तिरुपति अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। यह मंदिर इतना रहस्यमयी और चमत्कारों से भरा हुआ है कि इससे जुड़े कई पहलुओं को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु अपने बालों को अर्पित कर देते हैं। आइए जानते हैं भगवान वेंकटेश से जुड़े चमत्कारों के बारे में। भगवान वेंकटेश की मूर्ति को ध्यान से देखने और सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है और यहाँ रखा एक दिया हमेशा जलता रहता है, जिसमें ना तो कभी तेल डाला जाता है और न ही घी। जब आप तिरुपति मंदिर जाएंगे तो आप भी अंदर जाकर पूर्णतः हैरान रह जाएंगे। मंदिर में भगवान वेंकटेश की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको लगेगा कि यह मूर्ति गर्भगृह की दाईं ओर स्थित है। भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर लगे उनके बाल भी उतने ही हैरान कर देने वाले हैं जो बिल्कुल असली हैं। ये बाल ना तो कभी उलझते हैं और ना ही कभी रूखे पड़ते हैं। तिरुपति बालाजी अर्थात भगवान वेंकटेश की मूर्ति का एक रहस्य यह भी है कि उनकी मूर्ति हमेशा नम रहती है। मंदिर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि वह शांत और ठंडा रहे। भगवान वेंकटेश की मूर्ति से निकलने वाला पसीना भी एक बड़ा रहस्य है, जिसका बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, मक्खन इत्यादि। भगवान बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जल कुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर आ जाती है। बालाजी के जल कुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेड़ू में बाहर आती हैं। बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ एक छड़ी रखी हुई है। इस छड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि बाल अवस्था में इस छड़ी से ही भगवान तिरुपति बालाजी की पिटाई की गई थी, जिस वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसी कारणवश तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि घाव भर सके। कहते हैं मंदिर में स्थापित तिरुपति बालाजी की दिव्य काले रंग की मूर्ति किसी ने नहीं बनाई, बल्कि ये ज़मीन से खुद प्रकट हुई है। इस मंदिर में रोज़ाना 3 लाख लड्डुओं का निर्माण किया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ के कारीगर 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि का प्रयोग करते हैं। इन लड्डुओं का निर्माण बालाजी मंदिर की गुप्त रसोई में किया जाता है। यह गुप्त रसोई गरपोंटू के नाम से जानी जाती है। तो ये थी बालाजी मंदिर से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें अवश्य दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।